नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। इन दिनों पूरे देश में पुष्पा नामक मूवी की खूब चर्चा हो रही है। पुष्पा एक ऐसे स्टोरी पर आधारित है जहां पर जंगलों से जो चंदन के तस्कर हैं वो अवैध रूप से चंदन की तस्करी करते हैं और उसे इंटरनेशनल मार्केट में भारी कीमत पर बेचते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा और कुछ ऐसी ही स्टोरी आज हम आपके सामने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लाए हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से भी कुछ ऐसी ही दास्तां सामने आई है जब तमिलनाडु के एक एसटीएफ जवान को बिहार बुलाया गया है, खास सिर्फ इसलिए कि वहां के वन कर्मियों को वह प्रशिक्षण दे सकें ताकि लगातार जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है वहां से जो तस्करी हो रही है, चाहे वो संसाधनों की हो, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो लगातार तस्कर यहाँ से कीमती और साथ ही साथ कई प्रकार के जानवरों की तस्करी कर रहे हैं। अब उसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने खासा तमिलनाडु के एसटीएफ जवान सुरेश जे को बिहार बुलाया है। तो तकरीबन 600 वन कर्मियों को तमिलनाडु के एसटीएफ जवान सुरेश जे प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि इसी जो लगातार तस्करी की मामले सामने आ रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। आपको ये बता दें कि मशहूर तमिलनाडु के एसटीएफ जवान सुरेश जे ने करीबन 3 महीने तक तमिलनाडु के जंगलों में अपना समय बिताया था जब उनकी टीम ने मशहूर तस्कर वीरप्पन को जंगलों में ही ढेर कर दिया था। वीरप्पन एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा देश से लेकर विदेश में होती है। चाहे तस्करी की बात करें, चाहे स्मगलिंग की बात करें, तो तमिलनाडु में वीरप्पन का नाम ही काफ़ी था और सिर्फ वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक भारी भरकम टीम उस समय तमिलनाडु के जंगलों में भेजी गई थी और करीबन वीरप्पन को पकड़ने में ही इस टीम को 3 महीने लगे थे। तो आज बिहार सरकार ने एक ऐसे प्रतिष्ठित जवान को बिहार बुलाया है ताकि लगातार भारत नेपाल की सीमा पर बने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से जो लगातार तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किस प्रकार से जो सुरेश जे एसटीएफ जवान हैं वो वन कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि तस्करी पर लगाम लगाई जा सके और साथ ही साथ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बाघों की जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी की जा सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नहीं मतलब हम लोग का वो भी है तस्कर के साथ साथ ज़्यादा जनरल हम लोग का पेट्रोलिंग जो हम लोगों का जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारा जगह पर जैसे नदी नाला भी रहता है, अगर उस टाइम में अगर कोई फ्लड आ गया है उसमें कैसे बचाव कर सकता है, साथ साथ जो अब लोग बाकी कर्मी का या पब्लिक का भी कोई भी चीज़ तरह का जो हो जाता है उन लोग कैसे बचाव कर रही है। अब वो मतलब प्लस ये हम लोग फर्स्ट एड का जो मतलब ये इमीडिएटली कैसे कर सकता है जो पब्लिक को सेफली निकाल सकते है, उस तरह का ट्रेनिंग भी इसमें दिया जाए आर्मी की तरह। इसलिए हम लोग को आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ रहा है। ये ट्रेनिंग हम लोग को पहले से इस तरह का होना चाहिए था
अब हो रहा है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेकिंग स्ट्रक्चर के लिए जैसे कोई जंगल में अगर कोई अचानक जैसे जानवर वगैरह हमला कर दिए या फिर किसी तरह से किसी को चोट वोट लग गया तो वहाँ पे अगर कोई सुविधा नहीं हो गाड़ी वगैरह का तो कैसे ये त्रिपाल से या फिर बैग से या बेल्ट से स्ट्रक्चर बना करके उस पे लोड करके और मरीज को अच्छे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। जानवरों को और जंगल को अपराधियों से तस्करों से बचाने के लिए क्या ट्रेनिंग मिला? हम लोग को बचाने के लिए इस तरह का ट्रेनिंग मिला कि कैसे एक टीम बनाना है और कैसे उन लोग को मतलब कि हैंडल करना है ये पकड़ने के लिए, इस तरह का हम लोग को आइडिया दिया जा रहा है। किस तरह से जैसे कोई शिकारी किसी तरह अवैध कुछ लेकर के जा रहा है, जैसे किसी भी वन जीव को लेकर के जाता है या किसी तरह के खनन करके या पेड़ पौधों को लेकर के अवैध पातन करके लेके जाता है, तो मोबाइल चेक पोस्ट के द्वारा हम लोग को उसमें क्या होता है कि टीम बना करके किस तरह से उसको हम लोग को रोकना है और किस तरह से उसका हैंडल करना है, उसके बारे में भी हम लोग को सिखाया गया। जो गश्ती के दौरान जो तस्कर और अपराधी मिलेंगे तो उससे कैसे निपटना है? हाँ, तो उसको लिए हम लोग को रॉ फॉलिंग साइन के द्वारा सिखाया गया है कि हम लोग जिस तरह से नाइट में जब गश्ती हम लोग करते हैं तो उसमें किसी तरह कोई शिकारी नाइट में मिल गया या डे में मिल गया तो हम लोग ये किया, उन लोग का किसी भुनभुनाहट का आवाज़ आया तो हम लोग रॉ फॉलिंग लाइन के द्वारा किसी तरह जंगल में छिप जाना है और उसके बाद वो जैसे ही नज़दीक आया या उसके नज़दीक हम लोग गए तो हम लोग फिर एक स्मॉल टीम ऑपरेशन भी बताया गया जिसमें 12 पर्सन होते हैं और उसमें स्मॉल टीम ऑपरेशन। जैसा कि आपने देखा कई जो ऐसे आला अधिकारी हैं बार बार कह रहे हैं कि लगातार VTR से तस्करी के मामले सामने आ रहे थे जिसको रोकने के लिए सरकार की मदद लेनी पड़ी। इसी कारण तमिलनाडु के मशहूर प्रतिष्ठित जवान सुरेश जे को बिहार बुलाया गया है और 600 वन्य कर्मियों को फिलहाल प्रशिक्षण दिया जा रहा है किन हालातों में उन्हें जंगल में रहना पड़ेगा, साथ ही साथ अगर कोई आपातकाल की स्थिति होती है तो उस आपातकाल से कैसे निकला जा सके। तो यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए और उसे संरक्षित रखने के लिए कितनी जागरूक दिख रही है। खास करके तमिलनाडु के जवान सुरेश जे को बुलाया गया है ताकि वह 600 वन कर्मियों को फिलहाल प्रशिक्षित कर सके और तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। बिहार सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से VTR में बाघों की जनसंख्या को और बढ़ाया जा सके। लगातार तस्करी के मामलों से बाघों की जनसंख्या पर भी असर पड़ता है जिससे बिहार सरकार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।